हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोको कोला सर्वे कम ऑडिट फॉर मार्केटिंग पर्पस। बेसिकली ये एक ऑडिट सर्वे है जो हम लोगों को बेसिकली होलसेलर और रिटेलर का परफॉर्म करना है और हमें ये ऑडिट में ये जानकारी लेना है कि उनके पास कोको कोला का क्या स्टॉक है, वो कोको कोला के साथ में कैसे जुड़े हुए हैं। और ये पूरी तरह से एक तरह का सर्वे है जो हम लोग कंक्लूड करेंगे। और इसको अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको शुरू से लेके अंत तक स्लाइड बाय स्लाइड को अच्छे से समझना होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इस पर्टिकुलर सर्वे को करने से पहले आप लोग सभी को एक डमी आईडी दिया गया होगा। उस डमी आईडी को बढ़िया से समझ लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो क्वेश्चंस को आप मर्चेंट्स के पास या होलसेलर्स के पास में अगर आप वो डिस्कस करेंगे तो उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा। तो आपको अपना स्मार्टनेस के साथ आपको काम करना है और हमारा जो पर्पस ड्रिवन प्रोग्राम है वो पर्पस को ड्राइव करना है। तो कोको कोला का जो ऑडिट सर्वे है ये बेसिकली हम लोग फिलहाल होलसेलर्स के लिए करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि बेसिकली इसमें करना क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कोको कोला में जो ब्रांड्स है वो कौन कौन से ब्रांड्स को कोको कोला ओन करती है। तो कोको कोला ये तो आप सभी को पता होगा कि खुद का खुद कोको कोला को ओन करती है, बट इसको छोड़कर कोको कोला स्प्राइट्स हो गया, थम्स अप हो गया, चार्ज थम्स अप हो गया, फैंटा, लिम्का, किंगली और माइन्यूट मेड इनका प्रोडक्ट है। इनको छोड़कर बाकी जो प्रोडक्ट कंपनीज की है जैसे कि पेप्सी हो गई, पेप्सी में अगर आप बात करें तो एक्वाफिना पेप्सी का हो गया पानी का, ट्रॉपिकाना पेप्सी का हो गया, फिर आपका लेज पेप्सी का हो गया। तो पेप्सी का ब्रांड अलग है। तो इन ब्रांड को छोड़कर कोई भी और ब्रांड आता है तो वो अदर ब्रांड होता है। अगर हम रिटेलर के पास जा रहे हैं और अगर उनके फ्रिज में अगर इन 8 ब्रांड को छोड़कर और कोई ब्रांड का प्रोडक्ट है तो वो हम लोग अदर ब्रांड में कंसिडर करेंगे और हम लोग अकॉर्डिंगली उसके जो ऑडिट होगी उसको हम लोग करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि आपको एक विजबी करके एक एप्लीकेशन का बैकग्राउंड मिलेगा जिस एप्लीकेशन को आपको यूज़ करना है। इस ऐप को आपको यूज़ करना है, आपको यूज़र आईडी पासवर्ड दिया गया होगा कंपनी की तरफ से। उस यूज़र आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन टाउन नेम और रिटेलर सेलेक्ट करना होगा। जैसे जो आईडी, मान के चलिए कि अगर आपकी आईडी पटना की है तो पटना की आईडी में आप जैसे सेलेक्ट करोगे वहां पर आपको दिखा देगा कि कौन सा स्टोर है, कौन सा मर्चेंट है, उनका डिटेल आपको आ जाएगा। वहां से आप चाहें तो मर्चेंट को कनेक्ट भी कर सकते हैं आपके बेटरमेंट के लिए। तो वहां पे कनेक्ट करने के बाद में जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगा वो आपको आएगा वर्क डन स्क्रीन। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा सबसे ऊपर में, एक रेड कलर मार्क नो आएगा, एक ग्रीन कलर मार्क यस आएगा। तो क्योंकि हम लोग मर्चेंट से बात कर लिए हैं तो हमें ऑडिट परफॉर्म करना है तो हम लोग नो सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। नो वाला ऑप्शन सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए दिया गया है, जिसमें अगर हम नो सेलेक्ट करते हैं तो उसमें स्टोर क्लोज, स्टोर रिमूव फ्रॉम प्रोग्राम, नो परमिशन, पे आउट इशू या कुछ भी आप डाल सकते हैं। बट दिस इज नॉट एक्चुअली फॉर आवर वर्क, क्योंकि अगर हम ये डालते हैं तो वी विल नॉट गेट पेड। तो यहाँ पर हम वर्क डन पर ग्रीन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फ़ोन नंबर और OTP अगर मर्चेंट देना चाहें तो हम लेंगे, अन्यथा हम उनका OTP नहीं लेंगे और स्किप OTP करेंगे। बट हमारा कोशिश यही रहेगा कि हम उनसे मोबाइल नंबर लें, बिकॉज अगर हम मोबाइल नंबर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा प्रेजेंस वहाँ पर मार्क होता है। तो स्किप OTP करने के बाद में जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगा आपके पास आएगा वो रिटेलर स्क्रीन आएगा। रिटेलर स्क्रीन में आपको स्टोर नेम एज पर डेटाबेस, यानी कि जो आपको डेटाबेस में नाम लिखा हुआ है वो नाम के हिसाब से आपको नाम लिखना है। होलसेलर का नाम लिखना है, होलसेलर का कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम लिखना है, जिनके पास आप सर्वे करने गए हैं क्या वहाँ ओनर है या स्टाफ है या मैनेजर है वो सेलेक्ट कर लेना है ड्रॉप डाउन से। होलसेलर का दुकान का एड्रेस कोशिश ये करेंगे कि डिटेल में एड्रेस लिखे सो दैट ये ऑडिट का पर्पस ड्राइव हो सके। तो जो भी शॉप का नंबर रहेगा, गली नंबर रहेगा, स्ट्रीट नंबर, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये सारा डालेंगे। फिर उनका एक व्हाट्सएप नंबर, वॉइस नंबर अगर जो वो उनका है वो हम लोग लेंगे। उसके बाद हमें बिल बुक का फ़ोटो अपलोड करना होगा। अगर हम चाहें तो कर सकते हैं, और क्योंकि ये रेड मार्क नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप नंबर फिर हम उनका लेंगे। ऑफिस का फ़ोटो लेंगे जहाँ पर स्टॉक रखा हुआ है या गोडाउन है या कुछ भी है। अब इज द फोन OTP वेरीफाइड, अगर OTP वेरीफाइड है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर नो करेंगे तो नो का आपको रीज़न देना होगा, जैसे ओनर नॉट अवेलेबल या फिर OTP नॉट रिसीव्ड। उसके बाद
आपको जनरल जेस्टर में बात करना होगा कि सर हम कितने दिन से इनके साथ काम कर रहे हैं, आप ये धंधा कब से कर रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, वो आपको डालना होगा। उसके बाद आपको मंथली टर्नओवर उनका एक अंदाज़ा लगा के उनसे बात करके समझ के डालना होगा। स्टोर टाइप गोडाउन जो है वो कितना बड़ा है, 500 स्क्वायर फीट का है, 1000 है, 2000 है, 200 है, वो आपको बेस्ड ऑन ड्रॉप डाउन कैटेगरी वो मिल जाएगा। और फिर वो किस तरह के कैटेगरीज को सेल करते हैं, जैसे दूध, जूस, वाटर, वाटर, कॉन्फिडेंशियल्स, चॉकलेट्स, वो सारा आपको ऑप्शंस मिलेगा। उस ऑप्शन से आपको ये फिल कर लेना है। तो बेसिकली हमारा सर्वे जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है डिटेल भरने के बाद। इसके बाद हम लोग उनसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट परसेंट यू सेल टू होलसेलर। ये चीज़ मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये वीडियो में भी आप समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो बार बार वीडियो देखिए, लेकिन समझ के क्लियर काम करिएगा, अन्यथा आपका पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा अगर आप कुछ भी डालिएगा। तो व्हाट परसेंट यू सेल टू होलसेलर, अगर वो एक होलसेलर है तो वो दूसरे होलसेलर को कितना परसेंट बेचता है, तो जनरली 2%, 5%, 1% यही होता है। तो हम लोग जो भी है, अगर वो रिटेलर है और होलसेलर को बेचता ही नहीं है तो वहाँ पे हम लोग 0 डालेंगे। व्हाट परसेंट यू सेल टू शॉपकीपर, अगर वो दूसरे शॉपकीपर को बेचता है हेल्प करने के लिए या फिर बिजनेस करने के लिए, तो वहाँ पर हम लोग अकॉर्डिंगली डालेंगे। व्हाट परसेंट यू सेल टू कस्टमर, हम कस्टमर का परसेंटेज डाल देंगे। परसेंटेज में हमें डालना है, डेट या अमाउंट नहीं डालना है, एक अंदाज के हिसाब से डालना है। और उसका जो बिजनेस है वो होलसेल में कैसा, किसके थ्रू हो रहा है, जैसे मान के चलिए कि कंज्यूमर हो, तो कंज्यूमर में इसमें कैटेगराइज किया हुआ है कि व्हाट परसेंट यू सेल टू कंज्यूमर। तो सबसे पहला चीज है रिटेलर टाइप में, यहाँ पर दो चीज है। सबसे पहला जो दो क्वेश्चन है वो ये है कि होलसेलर को वो कितना परसेंट बेचता है और दुकानदार को कितना परसेंट बेचता है। उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, वो कंज्यूमर को कितना बेचता है। तो जो भी अगर उसका स्टॉक है, अगर वो 100% कंज्यूमर को ही बेचता है तो वहां पे हम लोग 100% मार्क करेंगे। अब कंज्यूमर में 3 तरह के ट्रेड आते हैं, होलसेलर आते हैं, मॉडर्न ट्रेड आते हैं और ऑनलाइन B2B आता है। तो मॉडर्न ट्रेड का मतलब हो गया कि कोई ऐप के थ्रू हमने ऑर्डर किया, ऐप वाला आदमी आके लेके जा रहा है, वो हो गया मॉडर्न ट्रेड। जैसे हम लोग ब्लिंकिट होता है, डंजो होता है, या फिर जियो मार्ट होता है, इस तरह का कुछ भी है तो हम लोग उसको मॉडर्न ट्रेड में करेंगे। और B2B का मतलब हो गया ऑनलाइन, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट। तो नॉर्मली होलसेल व्हाट परसेंट यू सेल टू कंज्यूमर, तो वहां पर हम लोग कंज्यूमर में 100% डालेंगे, होलसेल में कैसे डालेंगे, मॉडर्न ट्रेड में क्या डालेंगे, और ऑनलाइन में अकॉर्डिंगली सोच समझ के वहां पर डालेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आर यू अ होलसेलर। अगर यहाँ पर वो बोलता है कि नहीं मैं रिटेलर हूँ, तो यहाँ पर हम लोग रेड मार्क, मतलब कि जो क्रॉस आपको दिख रहा है उसको सेलेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका सर्वे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मतलब हमारा काम है होलसेलर को ऑडिट करना, और यहाँ पर क्या है कि ये रिटेलर है, तो हमारा सर्वे यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। हम कट पे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट द नेचर ऑफ बिजनेस को सेलेक्ट करेंगे, ग्रोसरी, किराना या जो भी है वो सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो है वो हम अपना लीड, जो नेक्स्ट स्लाइड पर आपको दिख रहा है, अपना लीड डाल देंगे, जिसमें मेरा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रहेगा कि मैंने वहाँ पे प्रेजेंस किया है, सर्वेयर नाम यानी कि एफएससी जो काम कर रहा है वो, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, स्टोर फ्रंट का आपको फोटो डालना है क्लियर, और सर्वेयर रिमार्क्स में अटेम्प्टेड विद एड्रेस ये डालना है। ध्यान रखना है कि आपने वहां पे विजिट किया है तो अटेम्प्टेड विद एड्रेस होना चाहिए। तो ये चीज तब होगा अगर वो एक रिटेलर है, बट अगर एक वो होलसेलर है तो हम दूसरे बॉक्स पर क्लिक करेंगे जो कि ग्रीन होगा, इफ द स्टोर इज होलसेल देन द सर्वे इज पेंडिंग। तो हम लोग फिर नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे और पता करेंगे कि ये सर्वे कैसे होता है। तो नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे तो रिटेलर 2 टाइप क्वेश्चन आएगा, उसके नीचे फिर उसको क्वेश्चन आ जाएगा, आर यू अ होलसेलर, हमने सेलेक्ट किया था यस। उसके बाद हाउ डू यू सेल मोस्ट ऑफ योर स्टॉक टू रिटेलर, तो स्टॉक्स जो हम रिटेलर को बेचते हैं वो कितना परसेंट स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न के थ्रू बेचते हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली उसका पैटर्न को समझने के लिए है कि वो खुद से डिस्ट्रीब्यूशन करता है या काउंटर सेल्समैन रखा है। तो नॉर्मली क्या होता है कि आधा से ज्यादा जगह काउंटर सेलमैन रहते हैं, तो सेल्समैन का परसेंटेज के हिसाब से आप इक्विवेलेंटली, अगर वो बोलता है कि नहीं हमारे पास 2 सेल्समैन है तो हम 70 डाल देंगे, 50 डाल देंगे, 80 डाल देंगे, और काउंटर सेल हम कुछ डाल देंगे। फिर भैया आपके पास कोई गाड़ी है, मतलब एक नॉर्मली बातचीत में ये समझना होगा कि आप कैसे सामान बेचते हो, भाड़ा करके बेचते हो या आपने खुद अपना गाड़ी रखा है। तो नॉर्मली जो एक होलसेलर होगा वो अपने पास 1 या 2 गाड़ी रखता ही रखता है, क्योंकि उसको काउंटर सेल करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर 1 या 2 गाड़ी डाल देना है। हाउ मेनी काउंटर सेल डू यू मेक, तो कोई भी जो होलसेलर है वो काउंटर सेल करता है
तो लेकिन काउंटर सेल का बिजनेस जो होता है उनका कम होता है और शॉप टू शॉप का ज़्यादा होता है। काउंटर सेल का बिजनेस आप डाल देना 10, 20, 50 जो आपको रिलेवेंटली उसका स्टोर टाइप और फुटफॉल के हिसाब से लगे, उनसे बात करके। एंड हाउ मेनी डिफरेंट रिटेलर शॉप डू यू कवर, मतलब कि वो जो रिटेलर जो आपने जिनके पास गए हैं, जो होलसेलर के पास में, वो अपना स्टॉक कितने और रिटेलर्स को सेल आउट करते हैं, वो पॉइंट आप उनसे पूछ के आप उसको डाल सकते हैं। फिर इज द होलसेल सेलिंग बिवरेजेस, वहां पर पूछा जाएगा कि क्या आप बिवरेजेस बेच रहे हो। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन पूछने का पर्पस क्या है। ये क्वेश्चन पूछने का पर्पस ये है कि हम जिसके पास गए हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो कोको कोला के ही होलसेलर है, ये भी हो सकता है वो किसी और प्रोडक्ट का होलसेलर होगा। अगर कोको कोला का होलसेलर है तो फाइन है, बट अगर कोको कोला का नहीं है तो कोई और का होगा, तो हमें ये समझना होगा कि वो किसका है। तो अगर वो बिवरेजेस बेचता है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। अब हम यस करेंगे और फिर हम नेक्स्ट पर आएंगे। अब बिवरेजेस डिटेल, यानी कि ये नेक्स्ट स्लाइड है बिवरेजेस पेज का। तो यहाँ पर ये पूछता है व्हाट परसेंट ऑफ योर टोटल बिजनेस इज बिवरेजेस, यानी कि मान के चलते हैं हम, ये अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के हिसाब से ये समझ लेते हैं कि वो जो बंदा हम जिसके पास पहुंचे हैं, वो बंदा बेसिकली एक होलसेलर है, बट वो बिवरेजेस यानी कि ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूस वगैरह नहीं बेच रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि आप कितना परसेंट बिवरेजेस बेचते हो। तो जनरली इसमें क्या है कि नॉर्मली 5 से 10% हर दुकान में बिवरेजेस बेचा जाता है, क्योंकि 100% कोई बिवरेजेस नहीं बेचता है। तो अकॉर्डिंगली हम उसको 10%, 15% के रेलिवेंस में डालेंगे। और टोटल बिजनेस में बिवरेजेस का प्रोडक्ट, अदर प्रोडक्ट क्या होता है, हम जो भी परसेंटेज डालेंगे उसी के 100% के इक्विवेलेंट में उसको सम अप करेंगे। जैसे अगर हम ऊपर में 20% डालते हैं तो नीचे 80% डालेंगे, ऊपर में 10 डालेंगे तो नीचे में 90 डालेंगे, ऐसे करके डालेंगे। अब इसके बाद वो पूछेगा कि फ्रॉम द फॉलोइंग बिवरेजेस कंपनी व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल बिवरेजेस प्रोडक्ट यू परचेज, यानी कि उसका पूछने का पर्पस ये है कि अगर आप 20% स्टॉक खरीद रहे हैं तो आपके यहाँ पर सप्लाई चेन में आप कोको कोला का कितना प्रोडक्ट खरीदते हैं, पेप्सी का कितना खरीदते हैं, पार्ले का कितना खरीदते हैं, डाबर का कितना खरीदते हैं, बिस्लरी का कितना खरीदते हैं, और अगर कोई अदर ब्रांड है तो उसका कितना खरीदते हैं। तो यहाँ अदर ब्रांड में मैंने यहाँ पर आपको 0 दिखाया, बट अदर ब्रांड का मतलब ये होता है पेप्सी, पार्ले, डाबर, बिस्लरी को छोड़कर सारा अदर ब्रांड आ जाता है। आप चाहें तो उसमें 40-50% भी डाल सकते हैं, क्योंकि लोकल ब्रांड्स बहुत ज़्यादा होता है प्रमोट, तो आप वो डाल दीजिएगा, लोकल ब्रांड का एक दो नाम डाल दीजिएगा, और अकॉर्डिंगली उनके रेफ्रिजरेशन के हिसाब से आप सर्वे का टोटल डिटेल डाल दीजिएगा कि कितना हो रहा है नंबर ऑफ केसेस के हिसाब से। अब डू यू परचेज बिवरेज स्टॉक, तो यस या नो वो आप अकॉर्डिंगली डाल दीजिएगा। मूविंग गोइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज, आपका जो बिवरेजेस वाला पेज था वही स्लाइड आपको फर्स्ट अटेम्प्ट पर यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि डू यू परचेज बिवरेजेस स्टॉक, यहाँ पर नो कर देना है। फिर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल बिवरेजेस प्रोडक्ट डू यू ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड डू यू स्टॉक इन योर प्रेमिसेस, यानी कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वो परचेज कर रहा है उसमें कितना स्टॉक वो अपने दुकान पे रखता है। कोको कोला का कितना परसेंट रखता है, पेप्सी का, पार्ले का, डाबर का, बिस्लेरी का, अदर का। तो अकॉर्डिंगली हम कोको कोला का 10%, पार्ले का 10%, पेप्सी का 5%, डाबर का, अकॉर्डिंगली शॉप टाइप को देखते हुए हम उसको डाल देंगे अपने नॉलेज के हिसाब से। गोइंग फॉरवर्ड स्टॉक डिटेल पूछेगा, तो स्टॉक डिटेल बेसिकली 3 क्लासिफिकेशन के साथ में है। पहला क्लासिफिकेशन है स्टॉक डिटेल में आपको कोको कोला के बारे में पूछेगा, तो मैंने ये फर्स्ट स्लाइड सिर्फ कोको कोला के स्टॉक के लिए बनाया है कि व्हाट परसेंट ऑफ कोको कोला स्टॉक यू हैव इन योर स्टॉक ड्रिंक कैटेगरी बेस्ड ऑन 10 से 20 रुपए, यानी कि 10 से 20 रुपए वाला जो कोल्ड ड्रिंक होता है, जैसे माजा हो गया 10 रुपया वाला, वो कितना आपके पास स्टॉक में है। 20 से 50 वाला हो गया जो 12 रुपए वाला कांच का बॉटल आता है, या 15 रुपए का जो प्लास्टिक का बॉटल आता है, वो कितना स्टॉक पर है। 50 वाला 300 ml 500 ml से ऊपर का जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है वो कितना है उस कैटेगरी में। फिर जूस कितना है वो नेक्स्ट स्लाइड पर पूछ रहा है। जूस का मतलब हो गया मैंगो जूस हो सकता है, माइन्यूट मेड का जूस हो सकता है, अगर नहीं है तो आप उसको 0 कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट यस यू हैव टू फिल सम और समथिंग। तो अकॉर्डिंगली जूस का डिटेल पूछा जाएगा। फिर पानी का बॉटल के बारे में पूछा जाएगा कि 10 से 20 रुपए वाला पानी का बॉटल आप कितना रखते हो। 20 से 50 का माने कि अगर पूछा जाए कि कोको कोला का जो पानी का बॉटल है वो है किंगली, अगर उनके पास किंगली का स्टॉक है तो नॉर्मली किंगली 20 से 50 वाला ही आता है, तो आप वो डाल सकते हो। अदर कैटेगरीज में 50 से ऊपर वाला अगर उनके पास बड़ा किंगली 2 लीटर वाला है तो आपको डालना है। अब व्हाट परसेंट ऑफ कोको कोला स्टॉक
इन योर अदर कैटेगरी बेस्ड ऑन एमआरपी 10 से 20, तो ये जनरली हमारे को बहुत कम रेयर केस में मिलता है, क्योंकि कोको कोला का कुछ प्रीमियम ब्रांड भी है, बट एनीवेज अगर वो ब्रांड है वहाँ पर तो आप उसको मार्किंग कर लेना है और डाल देना है। स्टॉक डिटेल 2 में जैसे कि मैंने बताया था कि पहले कि हम लोग पहले कोको कोला का डालेंगे और फिर सेम रेलिवेंट क्वेश्चंस आपको पेप्सी के बारे में पूछा जाएगा, वो डालेंगे, और फिर अदर स्टॉक के बारे में पूछा जाएगा। तो सारे में बस ये ध्यान देना है कि परसेंटेज के बगल में क्या नाम लिखा हुआ है, पेप्सी है, कोको कोला है या अदर है, और अकॉर्डिंगली हमें वो डाल देना है। अदर ब्रांड स्टॉक डिटेल हम यहाँ पे डाल देंगे। फिर बेवरेज डिटेल में फाइनली लास्ट में आपसे पूछा जाएगा कोको कोला के लिए, ये अपने इंटरनल है कि व्हाट प्रोडक्ट फ्रॉम कोको कोला डू यू स्टॉक, कोको कोला से आप क्या क्या रखते हो। तो वो आप जब कैटेगरी खोलोगे मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है, वो आप सेलेक्ट वहाँ पे कर लेना। कैटेगरी टाइप पूछ लेगा, फोटो ऑफ बिल कॉपी वो नहीं देंगे, तो स्टोर का फोटो आपको लेना है। व्हाट प्रोडक्ट फ्रॉम पेप्सी डू यू स्टॉक, वो आपको मेंशन करना है फ्रॉम द मल्टीपल ऑप्शंस। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ ऑफन डू यू रिप्लेनिश द बेवरेज स्टॉक। इसका मतलब ये होता है कि आपको स्टॉक जो है, जो आपको सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, वो कितना फ्रीक्वेंसी है उसका, सप्ताह में 1 दिन आता है, सप्ताह में 2 दिन आता है, सप्ताह में हर दिन आता है, तो अकॉर्डिंगली आप उसको वहाँ पे डाल सकते हो। फिर वहाँ पे पूछा जाएगा, हाउ डू यू ऑफन मेक पेमेंट फॉर योर स्टॉक, मतलब जो आप सामान खरीदते हो क्या आप उसका पेमेंट किस तरह से करते हो, तो आप कैश, यूपीआई जो भी रहेगा वो आप पूछ के डाल सकते हैं। डू यू हैव एनी क्रेडिट फ्रॉम योर सप्लायर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसका मतलब ये होता है कि क्या आपको क्रेडिट पर सामान अवेलेबल किया जाता है, तो अगर हाँ तो यस करना है, अन्यथा नो, और अगर हाँ है तो कितना परसेंट ऑफ स्टॉक में किया जाता है। तो ये बेसिकली कोको कोला का अपना इंटरनल होता है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि अगेन सर्वे इज ओवर, तो एफएससी को अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सबमिट करना है, एफएससी का नाम डिटेल डालना है, सर्वेयर मतलब कि आप जो काम कर रहे हैं वो, सर्वेयर का मोबाइल नंबर, सेल्फी इन फ्रंट ऑफ स्टोर बोर्ड फोटो, यानी कि जिस दुकान में गए हैं वहां पर एक सेल्फी लेना है दुकान का बोर्ड दिखते हुए कि हम वहां पर हैं, और यहाँ वहां पर उसके बाद अटेम्प्ट टू एड्रेस कर देना है। और फिर आपसे पूछा जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू स्टोर द सर्वे डाटा, तो आपको सेलेक्ट करना है यस। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब आप यस सेलेक्ट करते हो तो तुरंत एग्जिट मत कर जाना, कुछ तकरीबन 5 सेकंड आपको वेट करना है, क्योंकि कुछ फोटोज है, कुछ डेटाज है, वो डायरेक्टली अपलोड हो रहा है और ये डायरेक्ट उनके सर्वर पर जाता है, ये कोई भी डेटा आपके फोन पर स्टोर नहीं होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। फिर यस करने के बाद में इस तरह से आपको दोबारा से वो स्क्रीन आ जाएगा जहाँ से आप लॉगिन किए थे। अब आप वहां से जा सकते हैं अपने दूसरे मर्चेंट को टारगेट करने के लिए जो आपको मिला है एज पर कोको कोला। बट ये आपको ध्यान रखना है कि जो इसका भी आप ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं, जिनके पास आप ऑडिट करने के लिए गए हैं, ऑनबोर्डिंग खत्म होने के बाद में जो यूजर आईडी से आप लॉगिन कर रहे हो, जो आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, उस गूगल फॉर्म में वो यूजर आईडी, मर्चेंट का मोबाइल नंबर और आपको अपना नाम along with your ASM partner डिटेल भरना होगा, so that हमारे पास एक रियल टाइम में लाइव ट्रैकिंग रहे कि कौन बंदा आज काम कर रहा है और किस लोकेशन पर काम कर रहा है। ओके, बस यही है बेसिकली इस पर्टिकुलर पूरे प्रोजेक्ट का आपका वर्किंग स्टाइल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।